इस दीपावली में मैं हिंदुओं से माफ़ी चाहता हूँ। तो आप सोच रहे हैं कि किस बात की माफ़ी, तो मैं आपको समझाता हूँ। भारत देश में शायद ही ऐसा लोग होंगे जो दीपावली को नहीं जानते होंगे। दीपावली मतलब दीपों का त्यौहार। पूरा विश्व भर में छोटे से छोटे बच्चे दीपावली के त्योहारों से वाकिफ़ हैं। हिंदुओं का मानना है कि उनका भगवान राम लंका के रावण का वध करके अपने पत्नी सीता को घर लाए थे, तो लोगों ने स्वागत में दिया जलाए थे। इस बात का भी चिन्ह था कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो वहाँ से दीपावली का त्यौहार का सिलसिला आगे बढ़ गया और पूरा संसार में फैल गया। उन्हीं जगह पे लोग ताश खेलना, दारू पीना, बुराई करना, अनैतिक चालू, भ्रष्टाचार चालू, ये सब मनुष्यों की मन में आने लगा। शैतान उन लोगों को बुराई की ओर ढकेलने लगा। मैं एक हिंदू परिवार में जन्म लिया था, तो मैं जब बचपन में था तो दीपावली से पहले दशहरा आता था, जिनमें ऑर्केस्ट्रा लगता था, रामलीला होता था। तो हम लोग दोस्त लोग के साथ जाते थे, तो वहाँ हम लोग रात भर ऑर्केस्ट्रा में बहुत आनंद उठाते थे, मज़ा लेते थे। उन्हीं जगह पे लड़की लोग को गलत नज़र से देखना, कामुकती भरी देखना, बेविचार करना। तो हम लोग बचपन में छोटा छोटा थे, तो उस समय में हम लोग को ना तो धर्म की पता था, ना तो उतना अमीरी गरीब का पता था। बस हम लोग भोलेपन और सीधे मन से चलते थे। बच्चे बच्चे में लड़ाई करते थे तो एक दूसरे को क्षमा करके फिर से सुलह हो जाते थे, फिर से संग साथी, फिर से दोस्ती यारी, फिर से घूमना फिरना, खेल हम लोग करते थे। मन की सीधाई था। लेकिन यीशु कहता है लूका 18:17 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के जैसे ग्रहण ना करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। मतलब बालक के जैसे एक अहंकार को रख के, भोलेपन से, सीधे मन से जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर को ढूंढेंगे सरल मन से, तो परमेश्वर आपको गले लगाएगा। अगर आप लोग परमेश्वर को सीधे मन से बालक के जैसे नहीं खोजेंगे, तो उसमें आप लोग प्रवेश नहीं करेंगे, ना परमेश्वर के राज्य को भी नहीं देख सकते हैं। ऐसा वचन हम लोग को सिखा रहा है। इस संसार में मनुष्यों को जीने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, और अपने परिवार का ज़रूरत पूरा करने के लिए, पेट पालने के लिए कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आखिर इस जीवन का अर्थ क्या है? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या सुबह शाम भागते रहना और मशीन की तरह काम करना ही जीवन है? फिर रोज़ दिन का नई समस्या, मतलब परिवार का चिंता, परिवार का मुसीबतें, बीमारी और नौकरी बिजनेस का चिंता, पैसा का तंगी, गरीबी। तो यहाँ पे दो सवाल आता है। एक तो है कि जीवन की ओर बढ़ जाना, एक तो है कि संसार की उसी भाग दौड़ में लग जाना। पहला, वह कुछ समय तक इस सवाल से जूझता है कि जीवन का अर्थ क्या है। फिर कोई ठोस उत्तर ना मिलने पर वह इस सवाल को ही अपने मन से निकाल देता है और वापस जीवन की उसी भाग दौड़ में लग जाता है, जिसका अर्थ उसे कभी ठीक से समझ नहीं आता। दूसरा, मनुष्य के मन का यह सवाल उसे मजबूर कर देता है कि वह सच्चे मन से अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की खोज करे, ताकि मनुष्य उससे पूछ सके कि आखिर उसके जीवन का अर्थ क्या है और परमेश्वर ने उसे क्यों बनाया है। जो मनुष्य अपने मन को परमेश्वर के लिए खोलेगा, परमेश्वर को ढूंढेगा, अपने अहंकार को एक तरफ रख के बच्चे जैसे खुले मन से, सरल मन से, सीधे मन से जब परमेश्वर को पुकारेगा, तू मुझे क्यों बनाया है, इस धरती पर क्यों मुझे रखा है, मेरा जीवन का क्या लक्ष्य है, मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग या नरक इत्यादि।
हर बच्चे जब 16 साल, 13 साल, 15 साल का जब होने लगते हैं तो उनके मन में सवाल आ जाता है कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मुझे परमेश्वर क्यों बनाया है, मरूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, स्वर्ग या नरक इत्यादि। तो सवाल अपने नहीं आता है, परमेश्वर डालता है ताकि वो परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर को खोजे, है ना। अगर कोई सच्चे परमेश्वर से जुड़ जाता है, मन फिराकर अपने पापों क्षमा मांगकर, और यीशु मसीह उसे अनंत जीवन दे देता है, उसका उद्धार कर देता है, अनंत काल के राज में उसको प्रवेश कर देता है, तो लोग कहने लगते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन करता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं भी एक हिंदू जाति धर्म में था, और जब मैं परमेश्वर की खोज करने लगा तो यीशु सच्चा जीवित परमेश्वर मिल गया मुझे, और मैंने उस पर विश्वास किया है। मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि यीशु मसीह ने तो कोई धर्म बनाया ही नहीं है, तो वह परमेश्वर है, सबका सृष्टिकर्ता। उसके लिए तो सारे मानव जाति एक हैं, तो फिर वह अलग अलग धर्म क्यों बनाएगा। ना ही यीशु मसीह कोई विदेशी भगवान है, जैसे हमारे देश में अक्सर कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर किसी एक देश का नहीं होता, वह तो सारे संसार का होता है। मुझे किसी ने कोई पैसा भी नहीं दिए गए हैं मसीही बनने के लिए, जैसे कि अफवाह फैलाई जाती है, और ना ही मुझे किसी ने बहलाया फुसलाया है, जैसे कुछ लोग सोचते हैं। तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें लोभ दे रहा हूँ, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। मुझे किसी ने नहीं दिया है। मैं अपने पाप से क्षमा मांगने के लिए, मैं अपने पाप से, बुराई से, बेविचार से जो करता था मेरे जीवन में, और मैं दंड भुगतने के लिए नरक जा रहा था, तो उनसे यीशु मसीह ने मुझे बचाया, जो मेरे लिए बलिदान दे दिया, मेरे पाप का दंड भोग दिया। मुझे खुशी है कि मुझे बचा लिया उस नरक के जलना से, दंड से। यीशु मसीह को स्वीकार करना का मतलब धर्म परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि लोग समझते हैं, बल्कि मन परिवर्तन होता है। मतलब मनुष्य के बनाए हुए सभी धर्मों से बाहर निकलकर अपने सृष्टिकर्ता की ओर मन लगाना, जिसने आपकी और मेरी सृष्टि की है। यह होता है वास्तव में सच्चा मसीह बनना, सच्चा क्रिश्चियन बनना, एकमात्र दिखावे का नहीं। बाइबल के आधार पर मनुष्य के जीवन की सच्चाई केवल इतनी ही है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा था, अपना अनंतकाल का परिवार के लिए। मतलब आरंभ में मनुष्यों को अनंतकाल के लिए बनाया गया था, और उसमें मृत्यु नहीं थी। लेकिन मनुष्य ने पाप किया, और वह सच्चा परमेश्वर से दूर हो गया, जिसकी वजह से मनुष्य में मृत्यु प्रवेश कर गई। इसलिए आज हर मनुष्य एक दिन मर जाते हैं। बाइबल के आधार पर कोई पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य सिर्फ एक बार जन्म लेता है, फिर मरने के बाद उसका न्याय होता है, जिसके आधार पर वह स्वर्ग या नरक जाता है। आज परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है तो हर मनुष्य में पाप पाता है, जैसे अहंकार, क्रोध, लोभ, झूठ, ईर्ष्या, व्यभिचार, बुरी भाषा। कोई भी मनुष्य पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि उसने कभी कोई पाप नहीं किए हैं। परमेश्वर के न्याय के आधार पर तो पाप की सजा है नरक बाइबल में, लेकिन परमेश्वर अपना सृष्टि से बहुत प्रेम करता है और एक भी मनुष्यों को नरक नहीं जाने देना चाहता है। साथ साथ वह न्याय करने वाला परमेश्वर है, और इस कारण बिना न्याय के
मनुष्यों को स्वर्ग नहीं ले जा सकता। परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है, लेकिन मनुष्य अपना पाप के वजह से नरक जा रहा है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य नरक जाए, तो इसका क्या समाधान किया जाए? नरक से जाने वाले को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को उसने स्वयं दिमाग लगाया, अपने से उसने फैसला लगाया, और जो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है वही परमेश्वर आप लोग को बचाने के चलते इस धरती पर आया था। परंतु आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आज जानिए, आज आप लोग के पास मौका है। आप लोग जिंदा हैं इसीलिए कि जो स्वर्ग के परमेश्वर आप लोग से प्रेम करता है, इसके लिए आप लोग को रखा है। उस परमेश्वर को समझिए और जानिए, उसका नाम है यीशु मसीह। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आया, जिसका नाम यीशु मसीह था, जो इजराइल देश में जन्मा था। उसका नाम यीशु मसीह है, जो स्वर्ग को छोड़ के आया था और आप लोग का पाप का दंड भोग दिया है। आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग किसी जाति धर्म से होंगे, कोई भी भाषा से होंगे, लेकिन आप लोग का पाप का दंड भोग दिया है। जो स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह आके बलिदान दिया है, उसने लहू बहाया, दर्द सहाया, अपना प्राण दिया है, ताकि आप लोग को नरक जाने से बचाए, नरक के दंड से बचाए। वो आप लोग को उद्धार करना चाहता है, इसलिए मन फिराइए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और जैतून पहाड़ से चेले लोग के बीच में, जीवितों के बीच में से यीशु को देह के अनुसार स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने बैठा है। फिर स्वर्गदूत आया और कहा, हे गलीलो पुरुषों, जैसे प्रभु को जाते देखे हो वैसे प्रभु को दोबारा आते देखोगे। तो यीशु दोबारा आएगा, मनुष्य जाति पापी लोग का न्याय करने के लिए आएगा। तो जीवित परमेश्वर है। आप लोग अभी निराशा में होंगे, आप लोग अभी टेंशन में होंगे, आप लोग चिंता में होंगे कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कमाएंगे, कहाँ जॉब लगेगा, कहाँ शादी करेंगे, कहाँ घर बनाएंगे, कहाँ कार खरीदेंगे, कहाँ बाइक खरीदेंगे। इन सब टेंशन आप लोग के दिमाग माइंड में चल रहा होता है। आप लोग अभी अंधकार की दुनिया में हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या करूंगा, फांसी लगा लूंगा, जहर खा लूंगा, मैं क्यों जन्म लिया हूं, आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है जो आप लोग से प्रेम करता है, आप लोग को कहता है कि मैं जीवन देना चाहता हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, कहता है उसने यूहन्ना 8:12 में। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मतलब आप लोग इतना अंधकार में हैं, आप लोग इतना मरने पर आ गए हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ। आप लोग आत्महत्या करने से रुकिए। आप लोग को यीशु मसीह जीवन देना चाहता है, क्यों उस दंड में जा रहे हैं, क्यों उस आग में जा रहे हैं आप लोग। यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कि मुझ पर विश्वास करेगा यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा। मतलब मरने के बाद फिर से जी उठना, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करके मरेंगे तो यीशु मसीह जिलाएगा अपने सामर्थ्य से, क्योंकि यीशु मसीह कहा है मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। अस्तो माँ सतगमा, हमको असत से सत्य की ओर ले चलो। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तमसो माँ ज्योतिर्गमा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यीशु ने कहा यूहन्ना 8:12, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मृत्युओं माँ अमरता गमा, मतलब मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यीशु ने कहा यूहन्ना 11:25, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इस प्रार्थना का और जो हिंदू जाति के धर्मशास्त्र में लिखा हुआ था, इन बातों को यीशु मसीह ने पूरा किया 100%।
मन बुद्धि को खोलिए और समझिए कि यीशु परमेश्वर है। तभी तो इन तीनों विषय के बातों को उसने पूरा किया। और सच्चाई है यही, मतलब असत से आप लोग सत्य की ओर आना चाहते हैं। यीशु मसीह ही है मार्ग, सत्य और जीवन। आप लोग अंधकार में हैं, मतलब आपके जीवन में निराशा है, आप लोग घोर अंधकार में पड़े हैं, आप लोग प्रकाश की ओर आना चाहते हैं। यीशु मसीह कहता है जीवन की ज्योति मैं हूँ। यीशु की ओर आइए तो अब आप लोग को जीवन देगा। मृत्यु से अमरता की ओर जाना चाहते हैं, मतलब अमर जीवन, अनंत काल के जीवन, अनंत जीवन की ओर जाना चाहते हैं। यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ, जो कि मुझ पर विश्वास करता है मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीता है मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक ना मरेगा। तो यीशु मसीह ही अनंत काल का जीवन दे सकता है, और यीशु मसीह ही है जो आप लोग से प्रेम करता है और आज भी आप लोग का इंतजार कर रहा है। आप लोग का दिल और मन को, हृदय को देख रहा है कि आप लोग कब परमेश्वर को पुकारेंगे। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो स्वर्ग में वर्तमान माने बैठा हुआ यीशु परमेश्वर है, उस पर विश्वास कीजिए तो जीवन देगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु परमेश्वर का कि इन समय में मैंने बातें कर पाया है। आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। सबको गुड इवनिंग, सबको अभिनंदन यीशु के नाम से।